हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड पेपर 2024 फिजिक्स 12th सेट 3 है, कोड ये सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 4। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर 1 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप मिली टेस्ला पे ध्यान दीजिए, सच दैट इन आउटवर्ड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, इस वाली लाइन पे ध्यान दीजिए, ऑफ द कॉइल एज इतने द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एज। तो देखो हमें सर्कुलर कॉइल की रेडियस रखी है, सोल्यूशन 10 सेंटीमीटर रखी है, इसको चेंज कर लिए, ऐसा सिस्टम में ले आओ 10/100 मीटर, दैट मीन्स 1/10 मीटर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में रखा है बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 0.5 जे कैप मिली टेस्ला में रखा था, इसे चेंज करो आई कैप प्लस 0.5 जे कैप 1 मिली में होते हैं 10⁻³ टेस्ला। इस पर जरूर ध्यान देना। सच दैट एक यूनिट वेक्टर दे रखा है हमें, लेट कर लो, वो यूनिट वेक्टर एन कैप है और उसकी वैल्यू रखी है 0.6 आई कैप, 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। और इसके यूनिट वेक्टर के बारे में एक जानकारी है कि जो यूनिट वेक्टर है ना, वो आउटवर्ड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कॉइल, आउटवर्ड है और सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये जो हियर यहां जो एन कैप दे रखा है, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ द कॉइल, सरफेस ऑफ कॉइल या फिर प्लेन ऑफ द कॉइल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा, और आउटवर्ड भी है ये। ठीक है, बाहर की तरफ है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद पूछ रहा है, तो 5 इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मैग्नेट अगर विदाउट वेक्टर फॉर्म में लिखें तो बी ए डॉट प्रोडक्ट खोल दो तो बी ए कॉस थीटा, ये होता है। लेकिन हम इसका यूज करेंगे क्योंकि वेक्टर हमें बी वेक्टर दे रखा है, हम ए को भी वेक्टर फॉर्म में निकाल लेंगे। अब एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल का मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल, एरिया सर्कुलर कॉइल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये लेकिन ये मैग्नीट्यूड है ना। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर है, ये आई में भी है जे में भी है, तो कुछ जैसे हम ये बनाते हैं, ये एक्स है ये वाई है, तो उसका कुछ कंपोनेंट आई में और कुछ वाई में है, तो कुछ इस तरह से एक सर्कुलर कॉइल बनेगी, इस तरह से। ठीक है, एक ऐसे है ना। तो इसका एरिया जो होगा, यूनिट वेक्टर जो है इसके प्लेन के सरफेस के कैसा है, परपेंडिकुलर है, एन कैप। ऐसा क्वेश्चन बोला है कि इसका जो प्लेन है कॉइल का, है ना, ये प्लेन या सरफेस एरिया ऐसे इसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है ये एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी हम जानते हैं कि एरिया की डायरेक्शन भी जो होती है वो प्लेन या सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होती है। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो यूनिट वेक्टर है ना वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में भी हमें पता होता है कि एरिया की डायरेक्शन जो होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होती है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। अब एरिया वेक्टर की और एन कैप की डायरेक्शन सेम है, तो इसमें एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगा दो बेटा आप। तो ए वेक्टर हम क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए इंटू यूनिट वेक्टर, है ना। ए वेक्टर लिख रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आता है, साथ में यूनिट वेक्टर आता है, बट इंपॉर्टेंट होती है इन दोनों की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए बेटा, क्योंकि तभी तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना। तो यूनिट वेक्टर देखो यहाँ पे ए इंटू एन कैप ले सकता हूं, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड तो हो गया पाई आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर हो गया 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप, ये ए वेक्टर हो गया बेटा आपका। इसीलिए फ्लक्स निकालना है तो फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करना है आपको, और बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ, आई कैप प्लस 0.5 जे कैप इंटू 10⁻³ टेस्ला डॉट पाई आर स्क्वायर 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। अब देखो ये वाला और ये वाला अलग कर लो आप, पाई आर स्क्वायर इंटू 10⁻³ और इसको एक साथ लिख लो, आई प्लस 0.5 जे
डॉट 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप, ये डॉट प्रोडक्ट कर लो। तो पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14 और आर की वैल्यू 1/10 है और उसका स्क्वायर हो रहा है, 1/10 है उसका स्क्वायर भी हो रहा है तो 1/100 हो जाएगा और 10 की पावर -3। आई का आई के साथ करो तो 0.6 आएगा, आई डॉट आई 1 हो गया, इसका इसमें कर लो तो 0.4 हो गया और जे डॉट जे 1 हो गया, तो ये 1 हो गया पूरा। तो 3.14, ये देखो 10 की पावर प्लस के 2, नीचे ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -2, दैट मीन्स -5 और इसकी वैल्यू 1। इतना वेबर आ गया, लेकिन चॉइस में वो हमें माइक्रो वेबर में दे रखा है। तो माइक्रो वेबर और निकालने के लिए एक माइक्रो वेबर में 10 की पावर -6 वेबर होते हैं। अब इसमें है -5, तो 3.14 10 की पावर -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं ऐसे। तो इसको अब मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -6 और इसको जब मैं ऊपर लाऊंगा तो प्लस के 1 हो जाएगा। 3.14 10 की पावर +1। यहाँ बच्चे गलती करी है थोड़ी बहुत, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, तो मैंने इसको थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसे लिख दिया, नहीं डायरेक्ट लिख देता -6। अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 31.4 31.4, इसको लिख सकता हूं मैं वेबर, माइक्रो वेबर इसको, तो माइक्रो वेबर ये, तो 31.4 माइक्रो वेबर सी चॉइस इसकी करेक्ट चॉइस होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।